तो देखो लास्ट क्लास में हमने तुम लोग को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जर्नल एंट्रीज बताई थी, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स, रेंट, मैनेजर्स, कमीशन, इनका ट्रीटमेंट बताया था कि अगर ये पीएल अकाउंट में आ रहे हैं तो कहाँ लिखे जाएंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन में तो ये आते नहीं है। ठीक है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, पर इनका इफेक्ट हम ठीक कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये हमने बताया था। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये टीएस ग्रेवाल के तुम लोग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हो सकता है नए पुराने एडिशन में क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो, तो क्वेश्चन तुम लोग ध्यान दे लेना, मैच कर लो, देख लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Sita and Geeta, partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They had given loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2021. The partnership deed is silent on interest on loans from partner. Compute interest payable by the firm to the partners, assuming that firm closes its book on 31st March every year. क्या हो गया रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है, और कितना लोन दिया है? 30,000। एक चीज ये बताओ, 30,000 ईच है कि दोनों का मिला के दिया हुआ है? कहीं पे ऐसा ईच वर्ड बोला गया है? यानी कि दोनों ने मिला के कितना लोन दिया है? 30,000। और आगे कह रहा है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। अब जरा एक चीज समझो जरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये चीज नहीं है हम लोगों के लिए। रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, और दिया है कि भैया सीता और गीता ने टोटल करके लोन कितना दिया है? 30,000। और किस रेशियो में दिया है? 3:2। तो 3 + 2 कितना बनता है? 5। तो 3/5 और 2/5 टोटल लोन है, जिसमें से 3/5 सीता ने दिया, 2/5 गीता ने दिया। नाम यही ना, सीता और गीता, सीता एंड गीता। हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, बट ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। ठीक है, तो सबसे मतलब नहीं स्पेलिंग से। तो अगर हमें 30,000 को 3:2 में डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे? एक बार 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 आएगा, और एक बार 30,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12,000। मतलब सीता ने कितना लोन दिया? ये सीताज लोन है। और गीता ने कितना लोन दिया? ये गीता लोन है। तो ये पता चल गया हम लोगों को कि दोनों ने कितना कितना लोन दिया। अगर 30,000 ईच बोलता, मतलब इसका भी लोन 30,000 और इसका भी लोन 30,000। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पे इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड साइलेंट है, तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर डीड साइलेंट है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है? 6% पर एनम। ये हमने लिखवाया था। ठीक है, व्हेन डीड इज साइलेंट। और लोन दिया किस दिन है? 1 अक्टूबर को। पर एनम का मतलब मंथ कंसिडर करेंगे, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में तुम लोग को बता चुके हैं। तो अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सीता 18,000 का लोन है ना, तो 18,000 का 6% इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर को लोन दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6/12। अब ये कितना हो जाएगा? 540। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सीता को। गीता पे चले हम लोग, तो 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। भाई रेट तो सेम ही रहेगा 6%, और टाइम भी इसका सेम है। ये कितना हो जाएगा? यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला था, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बोला था, कोई जर्नल एंट्री नहीं बोली थी। ये समझ में आया? सिंपल है ये। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये अच्छा है। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3.
with a capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2021, X and Y gave a loan of 80,000 and 40,000. X ने कितना लोन दिया है? 80,000. Y ने कितना लोन दिया है? 40,000. Show distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following cases. हमें क्या शो करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. आ रही बात समझ में? पहला केस देखो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000. अब इन चारों केस के लिए एक चीज ये बताओ, क्या लोन की अमाउंट अलग अलग आएगी? लोन तो सेम ही रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी सेम ही रहेगा. तो पहले एक काम करते हैं, इन लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं. कहीं भी कोई रेट गिवन है, और लोन किसने दिया? पार्टनर ने कि फर्म ने? किसने लोन दिया? पार्टनर ने कि फर्म ने? पार्टनर ने दिया है. और रेट नहीं गिवन है तो कितना लगा देंगे? 6%. तो जरा इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले हम लोग. 1 अक्टूबर की डेट है, तो कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने. तो 80 और 40. तो देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का 80,000 का 6% इंटू 6/12 जो कि हो जाएगा 2400, और y का हो जाएगा 40,000 का 6% इंटू 6/12 जो कि हो जाएगा 1200. यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 3600 का. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट से क्या होता है? माइनस. ये हमने लिखवाया था ना, ये एक्सपेंस है ना, फर्म पे कर रहा है, तो ये प्रॉफिट से क्या होगा? माइनस होगा. ठीक है. अब एक एक करके सारे केस देखते हैं. पहला केस क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000. केस 1 देखो, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 21,000. इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे. ये कितना बचेगा? और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन के लिए होता है. मतलब ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि और कुछ तो है नहीं. तो रेशियो कितना दे रखा है? 2:3, यानी कि 2/5 और 3/5. 5 3 15 और 5 4 20 और 5 8 यानी कि 3 4 8. तो 4 8 मतलब 96 और 3 का मतलब 6. एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 9690, सॉरी 6960. भाई इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर लो, करके दिखाना पड़ेगा कि समझ गए हो? और ये कितना हो जाएगा? क्योंकि 3 4 8 है, तो 3 8 24 का 2 जाएगा और 3 9. देखो जरा 10,440 बन रहा है. यहाँ पे कैलकुलेट करो, तुम लोग तो बैठे हो एकदम बेशरम बन के. जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो. वो 6 देगा तो 5 हो जाएगा. 5 और 9 4 बनेगा वो तो. हाँ ठीक है, चलो ना. ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ये एक्स का प्रॉफिट है, ये वाई का प्रॉफिट है. अब इसी चीज को हम लोग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कह रहा था, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से भी शो कर सकते हैं. किस नाम से शो कर सकते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन. कैसे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट हो, डेट तो दी नहीं है. बाय साइड पे हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस. अब एक चीज समझो, हमने बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे पीएल अकाउंट में आते हैं, और यहां हम क्या बना रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन. तो अब एक ऑप्शन ये था कि हम पहले पीएल अकाउंट बनाएं, वहां इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखें, माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट बचे, और फिर उसको यहाँ लाके डिस्ट्रीब्यूट करें. और एक तरीका है कि हम डायरेक्ट यहीं पे कर दें, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो शो कर नहीं सकते. कभी भी याद रखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना आप डेबिट में लिखोगे ना क्रेडिट में लिखोगे, सिर्फ उसका इफेक्ट ठीक कर दोगे. इफेक्ट कैसे ठीक करोगे? नेट प्रॉफिट आपका 21,000 है,
माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है 3600, ये माइनस होके आपका आ गया 17। ऐसे ये एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो बताया था ना कि नहीं बताया था, बताया दिया था ना। अब इधर देखो, ये 17400 यहां, ये 17400 यहां, और फिर ये 17400 यहां पे टू प्रॉफिट एक्स कैपिटल वाई कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 6960। ऐसे समझ में आई बात, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आप शो कर दोगे। दूसरा ऑप्शन भी था पीएल वाला भी, बट उसकी जरूरत नहीं थी, पीएल वाले की जरूरत नहीं थी, जरूरत होती तो हम उसको भी शो कर देते। फिलहाल क्यों मेहनत करें जबरदस्ती, ठीक है। किसी को ये तो डाउट नहीं सर 3600 कहां से आया है, अभी कैलकुलेट किया था ना 3600, कॉपी वॉपी करना है। चलो भाई केस 2 देखा जाए। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3000, प्रॉफिट यहां कितना है 3000, ठीक है। केस 2 प्रॉफिट इज 3000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 3600। अब एक चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो लॉस हो, आपको इंटरेस्ट कभी भी माइनस करना है, पूरा माइनस करना है। इसलिए प्रॉफिट 3000 और माइनस हम कितना कर रहे हैं 3600, तो 600 जो है वो हमारा क्या आ गया लॉस आ गया, ठीक है। वो क्या आ गया लॉस आ गया। एप्रोप्रिएशन में हमने बताया कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई एप्रोप्रिएशन होता तो उसको 30,000 में ही समेटना पड़ जाता। कैसे करते वो सीखेंगे हम लोग, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे उसके। लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अब ये 3000 है, डजेंट मैटर, उससे ज्यादा भी है तो भी माइनस करिए भले ही लॉस हो जाए। यही चीज एप्रोप्रिएशन कर रहे होते, 3000 है तो 3000 के अंदर ही समेट देना है, 3000 से ज्यादा नहीं हो सकता एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट 3000 है तो एप्रोप्रिएशन 3000 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 3000 से ज्यादा माइनस कर सकते हो। हाँ क्या चीज जीरो आ जाएगा, उससे क्या मतलब एप्रोप्रिएशन उसी में 3000 में ही एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है भाई। एप्रोप्रिएशन के बाद फिर बचना ही क्या है ना, वो तो लास्ट हो गया ना, पार्टनर में डिवाइड हो जाता है। खैर इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं 2:3 के रेशियो में, तो 2/5 और 3/5 को बता सकता है कितना आएगा, हम तो बता देंगे 240 और 360। तुम लोग अपना अपना देख लो। अब देखो जरा, अगर इसको हम लेजर बना के शो करें, देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां से हम शो कर ही दे रहे हैं, हम यहां पे बना के हम लिख देंगे शेयर ऑफ लॉस एक्स का 240, वाई का 360, वो हमारा हो गया। बट हम इसको अकाउंट बना के भी शो कर रहे हैं। अब इस केस में आप पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते, रीजन समझो क्यों। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखो, आपने पीएल अकाउंट बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, यहां पे नेट प्रॉफिट में से आप माइनस करते, ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे माइनस करते ना। तो जब आप 3000 में से 3600 माइनस करो तो नेगेटिव कहा जा रहा है, और लेजर में नेगेटिव फिगर नहीं चलती है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो यहां हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे डायरेक्टली। हम पहले क्या बनाएंगे, अगर हमको यहां लेजर बनाने को बोलेगा, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पीएल अकाउंट। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे पीएल अकाउंट। अब देखो जो प्रॉफिट है बाय साइड पे ही आएगा, प्रॉफिट बाय साइड पे ही आएगा। एक चीज ये समझो, उसका रीजन भी है, उसका रीजन समझ लो क्या होता है कि हम लोग पीएल अकाउंट क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। हम लोग जब पूरा पीएल अकाउंट बना लेते थे
तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे 2 नेट प्रॉफिट करके आती थी। अब ये जो हम पीएल बना रहे हैं ना, एक इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया, उसके लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई नया पीएल नहीं बनता है। उसके लिए क्या होता है, काटा पीटी करने के बजाय आप पीएल अकाउंट को ऐसे एक्सटेंड कर देते हो नीचे की तरफ, और ये जो प्रॉफिट है जिसको आप नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, वो यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे। और फिर आप यहां पे जो भी चीज भूल गए थे उसको लिख दो, चाहे यहां भूल गए थे, यहां भूल गए थे, और फिर बैलेंस करोगे तो वो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारी प्रॉफिट होगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, और वो जो प्रॉफिट बचेगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। समझे बात? तो हम लोग अब जो पीएल अगर बना भी रहे हैं ना, वो ये वाला पार्ट बना रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट यहां पे आ रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो यहां पे था वो यहां से यहां आ रहा है। और अगर लॉस होता तो लॉस किधर आता, बाय नेट लॉस लिखते हैं ना, तो बाय नेट लॉस बोलो या क्या बोल सकते हो, लॉस फॉर द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी बोल दो। तो वो कहां लिखा जाता, वो टू साइड पे आ जाता, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, टू लॉस फॉर द ईयर, कुछ भी बोल दो, इवन बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हो। ठीक है। और अगर ये साइड पे बैलेंसिंग फिगर, जैसे यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर किया पीएल एप्रोप्रिएशन में, और ये साइड पे आए तो क्या लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम लोग लॉस भी कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग इस वाले पार्ट पे, इतने से पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यार आप पूरा देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि सर पीएल अकाउंट में तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते थे, वो प्रॉफिट यहाँ कैसे आ रहा है, ये होता है ना। तो आप वो चीज भूल जाओ, हम लोग ये नीचे का एक्सटेंशन है, वो जो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में यहाँ आ जाता था उसको ऐसे नीचे की तरफ ले आए, मतलब लेजर को एक्सटेंड कर दिया। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा ना सबने, मशीन अकाउंट बनता था, बैलेंस हो जाता था, बैलेंस कैरी डाउन हो जाता था, और फिर नीचे की तरफ उसको क्या कर देते थे, एक्सटेंड कर देते थे नेक्स्ट ईयर में, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फर्दर एक्सटेंड कर देते थे। तो यहाँ पे वही चीज आप कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। समझ रहे हो बात? तो इस पार्ट पे बस फोकस करेंगे, तो प्रॉफिट किधर लिख देंगे, बाय साइड पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, और कितने का प्रॉफिट है, 3000। क्योंकि हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिख देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे, पीएल अकाउंट में तो आता ही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स लोन, वाई लोन, 2400, 1200, टोटल कितना हो गया, 3600, बैलेंस किया 3600 यहां, 3600 यहां, 600 यहां पे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, किस नाम से लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन। ये चीज समझ में आया? और फिर इसको हम जो है पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके बांटेंगे। समझ रहे हो? ये चीज कॉपी करो, तुम पीएल एप्रोप्रिएशन इसका बना दे रहे हैं, हो गया कॉपी ये पार्ट। हो गया? तो अब देखो, अब ये जो लॉस आया है उसको आप जो है क्या करते हो, आप बनाते हो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस को यहां, लॉस को आप यहां लिखते हो टू
पीएल अकाउंट के नाम से कितने का लॉस था? हाँ, 600 का, ऐसे। ठीक है, ये हम पूरा ये पीएल अकाउंट है को एक चीज ऐसे समझो, ये पीएल अकाउंट है, ये लॉस है, ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में किधर आ गया? 2 में। भाई पीएल अकाउंट में किधर है? बाय में, तो एप्रोप्रिएशन में किधर आया? 2 में। एक लेजर से दूसरे लेजर में कुछ भी जाएगा, कैसे जाएगा? 2 वाला बाय में, बाय वाला 2 में। ये चीज तो मत भूलना तुम लोग। तो इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, वरना तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज। अभी ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में ये आ गया, और कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? बाय लॉस करके एक्स कैपिटल वाई कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रेशियो तो हम लोग को पता ही था। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये हमारा हो गया ऐसे, ये बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है ना? कि सर के ऊपर तोड़ रहा है। अगर दोनों को अगल बगल कर दें, ये हो गया दोनों अगल बगल। ये पीएल अकाउंट और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आ रहा समझ में? तो जल्दी से केस 3 पे आते हैं। केस 3 देखो, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5000, प्रॉफिट कितना है? 5000। ये तो नॉर्मल है ना, ये तो हो जाएगा, तुम लोगों से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो केस 3 में प्रॉफिट इज 5000 और इंटरेस्ट ऑन लोन तो हर बार सेम रहेगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1400। ये माइनस, सॉरी 1400 क्या कह रहे हैं, दिमाग इतना तेज आगे बढ़ रहा है कि आंसर पहले हमने लिख दिया। 3600 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे 2/3, और तो 2:3 के रेशियो में, जो कि 2/5 और 3/5 होता है। 5 कितने का होता है? 280 का होता है ना। 280 × 2 कितना हो जाता है? 560 हो जाता है, और 840 हो जाता है। कितनी तेज कैलकुलेशन करेंगे। इसका जरा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा कि पीएल बनेगा, जरा बनाओ इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलो, तो इसमें भी हम लोग क्या बनाएंगे? हाँ भाई, इसमें क्या बनाते हैं हम लोग? अगर बनाते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 5000, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन 3600। ऐसे पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद पॉजिटिव बच रहा है। पिछली बार पीएल अकाउंट क्यों बनाया था? क्योंकि प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा, तो माइनस करते तो नेगेटिव में आ जाता, और अकाउंट में नेगेटिव दिखा नहीं सकते, इसलिए पीएल अकाउंट में ले गए थे। लास्ट केस देखो जरा, इफ लॉस बिफोर द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1400, यहां लॉस ही दे रखा है। अब एक चीज समझो, हमने तुम लोग को लिखवाई है चीजें जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखवा रहे थे कि प्रॉफिट में माइनस क्या होगा और प्लस क्या होगा। तो जो चीज प्रॉफिट में माइनस होगी वो लॉस में क्या हो जाएगी? ऐड। और जो चीज प्रॉफिट में प्लस होता है वो लॉस में क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पे लॉस है आपका 1400 का, और इस बार इंटरेस्ट ऑन लोन को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल लॉस आपको कितना हो गया? 5000 का, जो कि कैसे डिवाइड हो जाएगा? 2:3, 2000 और 3000। ये क्या आ गया हमारा? शेयर ऑफ लॉस। अब कोई हमको ये बताएगा कि अगर इसमें अकाउंट बनाते तो कौन सा बनाते? एप्रोप्रिएशन या पीएल अकाउंट? पीएल अकाउंट बनाते। रीजन समझो, सिर्फ लॉस होता तो हम उसको पीएल एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इसको भी शो करना है। तो हम क्या करेंगे? पीएल अकाउंट,
लॉस है ना, यही तो हमने बोला, प्रॉफिट में अगर माइनस हो रहा है तो लॉस को बढ़ाएगा ना भाई, तुम्हारे खर्चे प्रॉफिट को कम करते हैं और लॉस पहले ही से तो और बढ़ा देंगे, ये चीज है। 2 लॉस फॉर द ईयर 1400 और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स लोन वाई लोन, 2400 1200 3600 5000 5000 बाय लॉस। अब ये जो लॉस है इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, और फिर ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन से जाके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको शो करना, दिखाएं पीएल एप्रोप्रिएशन की, कर लोगे ना पीएल एप्रोप्रिएशन से, इसको कहां लिखोगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल एप्रोप्रिएशन में किस नाम से लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट वैसे एप्रोप्रिएशन भी बना सकते थे हम लोग, टू पीएल अकाउंट 1400 और उसमें ऐसे टू पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन करके 5000 डायरेक्ट भी दिखा सकते थे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या दिखा सकते थे इसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन। कैसे, टू पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करके, क्योंकि वो तो पॉजिटिव में ही दिखता है ना वो चीज वहां पे, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। Bat and Ball are partners sharing profit in the ratio of 2:3 with a capital of 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2021, Bat and Ball gave a loan of 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use its property for business for a monthly rent of 5,000. Loss for the year ended 31st March 2022 before rent and interest amounted to 9,000. Show distribution of profit and loss. Almost वैसा ही है, बस एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, रेंट। सबसे पहले देखो इन लोगों ने लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट नहीं बोला तो कितना लगाएंगे, परसेंट पर एनम, 6% पर एनम। मान लो अगर इंटरेस्ट बोल देता 8% पर एनम तो उतना लगाते, 10% बोल देता तो उतना लगाते, जितना बोलता उतना लगाते, नहीं बोला है तो 6%। और ये कौन सा लोन है, जहां पे पार्टनर लोन दे रहा है। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया होता और रेट नहीं गिवन है तब नहीं लगाते हैं, ये चीज भी याद रखना। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 240 और 1,20,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट 2,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12। अब देखो ये तो बुक वालों का है कि उन्होंने हर बार 1 अक्टूबर लिख दिया है, आपके दिमाग में फिट ना हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी लगाना है 6/12 लगाए दे रहे हो, आप अपने हिसाब से डेट देख के लगाना। ठीक है, तो इनकी गलती ना, हर बार 6/12 क्यों चिपकाए दे रहे हैं, 1 अक्टूबर बोल दे रहे हैं तो 6/12 लग जा रहा है। तो ये हो जाएगा 7200। बॉल का लोन है 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, जो कि हो जाएगा 3600। टोटल लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया टोटल, 10,800। किसी को कोई डाउट है। रेंट कितना है भाई यहाँ पे, मंथली रेंट 5,000, मंथली साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा, $60,000। ये और पहले से आपको लॉस दे रखा है, कितने का लॉस दे रखा है, 9,000 का। तो देखो जरा, लॉस है 9,000। हम लोग ने अभी भी किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस में क्या हो जाएगा, ऐड, लॉस में ऐड हो जाएगा ना, एक्सपेंस है, प्रॉफिट से माइनस होता तो लॉस में ऐड हो जाएगा। और रेंट ये भी प्रॉफिट से माइनस होता है तो लॉस में क्या हो जाएगा, ऐड। कितना, 60,000। तो हमारा नेट लॉस कितने का आ गया,
79,800। इसको रेशियो में डिवाइड कर लो। रेशियो में डिवाइड करना, रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। तो जरा 2/5 और 3/5 में डिवाइड करो। 5 1 जा 29 जाएगा, 5 5 जा 25 48 जाएगा, 5 9 जा 45, 6 जा 0 जा, तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ पे 19, 2 5 जा 30, 31920 और 3 0 0, 3 6 जा 18 का 327 का 28 का वहाँ पे 2 45 47 880। यही है 31920 47 880। ये आ गया हमारा क्या शेयर ऑफ अगर अकाउंट बनाना होता तो कैसे करते हैं, दोनों ऑप्शन है। हम पहले पीएल अकाउंट बनाते, लॉस को टू साइड पे लिखते, इंटरेस्ट ऑन लोन को टू साइड पे लिखते और रेंट को टू साइड पे लिखते और बाय साइड पे नेट लॉस आता जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट होता। और अगर आप डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन यहां बनाना चाहो तो डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो। कैसे, सॉरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे क्या आता है फॉर द ईयर एंडिंग। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस कितने का है 9,000, एड इंटरेस्ट ऑन लोन 10,800, एड रेंट 60,000, टोटल कितना आ गया 79,800। ऐसे ही ना 79,800। हाँ ठीक है, ठीक है। और अब बैलेंस करते हैं 79,800 यहां, $79,800 यहाँ, ये 79,800 यहाँ पे किस नाम से आ जाता बाय लॉस, बैड कैपिटल और बॉल कैपिटल। कहीं कोई फिक्स कैपिटल तो नहीं बोला था ना, नहीं। तो 2:3 में जो भी हम लोग ने डिवाइड किया है, ये कितना डिवाइड किया है 31920 और 47880। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने पीएल अकाउंट बना के किया और इस वाले में डायरेक्ट कर दिया। लॉस के केस में क्यों डायरेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि लॉस वो ऐड हो रहा है ना, ये चीज हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा नहीं है, ऐड किया है। और हम कौन सा अकाउंट बना के किए, पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर पीएल अकाउंट बनाते तो लॉस यहीं पे आता 9,000 का किस नाम से, टू लॉस फॉर द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट लोन बॉल लोन करके आ जाता, और रेंट टू रेंट करके आता, बैलेंसिंग फिगर 79,800, और फिर वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाके क्या होती डिस्ट्रीब्यूट। नहीं समझ में आया तो बोलो भाई, आ गया ना समझ में, आ गया है ना। चलो तो रुक जाओ, क्यों मरे जा रहे हो। एक ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, Akhil Bimala partner sharing profit in the ratio of 3:2. Akhil gave a loan of to the firm 1 lakh and firm gave a loan to Bimal. Akhil ने देखो लोन दिया है और फर्म से बिमल ने लोन लिया है, दोनों का अमाउंट सेम है। दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई है। तो अखिल वाले लोन पे कितना लग जाएगा 6% पर एनम, और बिमल वाले पे कितना लगेगा 0, कुछ नहीं, क्योंकि डीड साइलेंट है। पार्टनर ने लोन लिया है तो कुछ नहीं। प्लस उसने पर्सनल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, 5,000 मंथली रेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000। इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर इस पे इंटरेस्ट लगता तो प्रॉफिट में ऐड होता कि माइनस होता, ऐड होता, बट यहां तो है ही नहीं। प्रॉफिट दिया 1,03,000, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कर लोगे, इजी है भाई। इस पे इंटरेस्ट लगा लो 6%, और अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 महीने का, तो इस पे 6% 6 मंथ का लगेगा, तो इंटू 6/12 करके लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा
3000। तो तुम्हारा प्रॉफिट 1,03,000 है, उसमें 3000 माइनस होगा और ये 60,000 माइनस होगा। जो 40,000 बचेगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। ये वाला कर लोगे? हो जाएगा ना? ये तुम लोग के पास बुक है, इसको ट्राई करोगे, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा आ जाने से कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट वाला देखें, उसमें कुछ हो तो। Nirmal and Pawan are partner sharing profit 3:2. Firm had given a loan of to Pawan of 5 lakh on 1st April. साल के स्टार्टिंग में ही फर्म ने पवन को लोन दे दिया है और जिसपे इंटरेस्ट कितना लगना है? 10% पर एनम। तो अभी मंथ के हिसाब से लगेगा कि पूरे साल का लगेगा? पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल है, पहले ही दिन लोन दे दिया ना। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इसका? 50,000। ये हम लोग को याद रखना है। अच्छा, फर्म टुक आउट लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर, और निर्मल से 2 लाख का लोन ले लिया है 1 अक्टूबर को। बात समझो। तो इस 2 लाख पे कितना परसेंट लगेगा? 6% पर एनम, और अक्टूबर के हिसाब से यानी कि 6/12, जो कि कितना बन जाएगा? 6,000। तो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? 6,000। ठीक। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। हमें बताना अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। अब एक चीज बताओ, आपको लॉस हो गया है, ये वाला जो इंटरेस्ट है, जिसको हम और अच्छे से लिख दें, अगर ये एक्सपेंस है और ये वाला इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। ये प्रॉफिट में माइनस होना था और ये प्रॉफिट में क्या होना था? प्लस। तो लॉस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये वाला प्लस हो जाएगा और वो वाला क्या हो जाएगा? माइनस। लॉस कितना? ऐसे समझो, आपको लॉस कितने का है? 10,000 का। इसमें एक एक्सपेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 का, तो नेट लॉस कितने का हो गया? 16,000 का। मतलब ये नेगेटिव फिगर है ना, ये चीज। और आपको एक इनकम आ गई, इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का? 50,000 का। ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव फिगर है, दोनों माइनस होंगे, ऐड नहीं हो सकते। तो 34,000 का, क्योंकि 16,000 का लॉस था लेकिन 50,000 की इनकम हो गई ना, तो 34,000 का आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा? 34,000 का नेट प्रॉफिट जाएगा। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत है इसमें? ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि आप लॉस में क्या कर रहे हो? सारे एक्सपेंस ऐड कर रहे हो, वो लॉस को बढ़ा रहा है। एट द एंड ये क्या है? नेगेटिव फिगर है। ये भी नेगेटिव है लॉस, और ये माइनस होता था प्रॉफिट में, तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। भाई हमने तुम लोग को बताया है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना है। अब मान लो प्रॉफिट 20,000 का है और उसमें 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना है, तो ये 14,000 बच गया। लेकिन अगर प्रॉफिट के बजाय ये लॉस हो जाता 20,000 का, तो लॉस मतलब क्या होता है? नेगेटिव, और ऑलरेडी 6,000 आपका नेगेटिव का था ही, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? ऐड। लेकिन आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा ना, इसलिए हमने तुम लोग को डायरेक्ट बता दिया कि भाई ऐड कर दो, बट उसके पीछे का रीजन ये समझो। तो यहां पे गलती नहीं करना है। यहां आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तुम पता चला क्या करते हैं? 16 में 50 माइनस कर 34,000 का लॉस, 34,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग के सारे क्वेश्चन है किससे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड। एक क्लास हमने छोड़ दिया तुम लोगों के लिए, उसको खुद से ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।